हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट्स लेक्चर 3। ओके, आई होप कि आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा। इन डेट आपने क्या स्टडी किया था वहाँ पे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। आज हम देखेंगे बच्चों एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने देख लिया ऑलरेडी इन सेकंड लेक्चर। जिसने भी नहीं देखा हो पहले देख लिया फास्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जिसमें टोटल ये 9 चीज़ें थी। आज हम करेंगे बच्चों एसेट्स। वेरी सिंपल एसेट्स। तो एसेट में दो कंपोनेंट्स है मेन, नॉन करंट एसेट्स एंड अ करंट एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 चीजें थी। अगेन रिपीट, क्या थी चीजें? यस, वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड अ करंट लायबिलिटी। 3 चीजें थी। एसेट में 2 चीजें ही, नॉन करंट एसेट्स एंड अ करंट एसेट्स। तो नॉन करंट में 4 है। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट। ये चारों को ऑर्डर वाइज से लिखना है। क्लियर? जो पहले मैंने कह दिया इक्विटी लायबिलिटी में भी, इसके अंडर जो आएगा ना उसको ऑर्डर फॉलो नहीं करना। ओके, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आने वाला है ना उसको फॉलो नहीं करोगे। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर टोटल है इतनी चीजें। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। लेट्स इन डिटेल किसमें क्या चीजें आएगी। एज आई से बच्चों लिखोगे तो ही याद रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं लिखोगे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। बिकॉज ये लेक्चर जैसे ही पूरा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिमेन आपका हो ही चुका है। यहाँ पे स्पेसिमेन ही क्लियर हमने किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से वेरी पॉसिबिलिटी कि मैं सम स्टार्ट करूँ। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट। और देखो बच्चों, आज हम देखेंगे एसेट्स। तो एसेट में 2 चीजें, नॉन करंट एंड अ करंट। तो सबसे पहला है नॉन करंट। तो नॉन करंट में क्या क्या है? सबसे पहला तो फिक्स एसेट, टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल, पता ही आपको, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, लीजहोल्ड एसेट। क्लियर? अब इसमें ऑर्डर नहीं करोगे तो चलेगा। जैसे प्लांट मशीनरी ऊपर लिखा और लैंड और बिल्डिंग नीचे लिखा तो चलेगा। इनटेंजिबल, शॉर्ट आंसर एमसीक्यू में पूछा हुआ है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होती है जिसको हम देख नहीं सकते? गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तो फेमिलियर है आपके लिए। 3 चीजें देखो यहाँ पे। लाइसेंस, कंपनी के पास लाइसेंस हो, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर हो, कंपनी की फ्रेंचाइजी हो, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बड़ी कंपनी के लिए एसेट है, इसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट। इसी को आपकी कंपनी के पास फ्रेंचाइजी हो ब्रांड की। ओके, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर हो जो बहुत बेटर वैसे वर्कआउट कर रहा है कंपनी के लिए। क्लियर? तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर फर्स्ट। वेरी गुड। सेकेंड बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मतलब 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया आपने, इसको बोलेंगे नॉन करंट। क्लियर? 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हो ना, इसको बोलेंगे नॉन करंट। तो क्या क्या आता है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ का इन्वेस्टमेंट, जो एम्प्लॉय के पैसे हमारे पास होते हैं हम कहीं बाहर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन फंड नाम का एक अकाउंट पड़ा हुआ है जो हमको डिबेंचर होल्डर को पैसे देने। हमको इतना पता है कि पैसे 10 साल के बाद देने, तो क्यों ना पैसे को इन्वेस्ट किया जाए बाहर लॉन्ग टाइम के लिए। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। शेयर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, शेयर है सब्सिडरी कंपनी के। क्या होता है सब्सिडरी कंपनी? यस, अगर आपको उसी का थोड़ा डिटेल याद हो तो आपकी एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, तो दूसरी कंपनी के शेयर आपके पास है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस जियो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ मेन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रिलायंस जियो के कुछ शेयर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और रिलायंस जियो उसके लिए क्या कहलाएगा? सब्सिडरी कंपनी। तो ये अकाउंट किसका बना रहे हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ अ सब्सिडरी, मतलब रिलायंस जियो के शेयर उसके पास है लॉन्ग टाइम के लिए। शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी के शेयर आपके पास हो, दूसरी कंपनी के डिबेंचर आपके पास हो, बट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। सब में क्या है? मोर देन 12 मंथ्स। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में एफडी हो 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट में कहीं आपने इन्वेस्ट किया मोर देन 12 मंथ्स में। या तो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बच्चों म्यूचुअल फंड आपको पता होता है क्या होता है? बाहर बहुत सारी टीवी में ऐड आती है ना। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली यूनिट्स होते हैं। ओके, यूनिट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो भी 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, ये सब कुछ चीज़ें किस में आती है बच्चों? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ऑर्डर फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा। ये सब चीज़ें राइट डाउन एवरीवन, प्लीज एडवाइस लिखो। ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में है, बट लिखोगे देखोगे तो सच में नहीं होगा। लिखोगे, लर्न करो तो ही होगा बेटर वैसे। क्लियर?
मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट करूंगा। जब रेगुलर क्लास होगा मैं चेक करूंगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा होगा, उसी को मैं आगे समझ कराऊंगा। ओके, प्लीज एडवाइस टू राइट डाउन। अब क्या है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कि हमने लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस किसी को दिया हो, ये एसेट है ना, एसेट का मतलब किसी को देना जो आपको पैसे मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लोन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया हो एक महीने, एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए। कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। बच्चों यहाँ पे और आ सकता है इंटरनेट डिपॉजिट। राइट नाउ इंटरनेट कंपनी में होगा नेट, तो आपने नेट के लिए भी डिपॉजिट पे किया हो तो भी यहाँ पे आ सकता है इंटरनेट डिपॉजिट, है ना। इन शॉर्ट कोई भी डिपॉजिट हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे कब, जब आप कनेक्शन कैंसिल करोगे तब। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन या तो एडवांस देके रखा हो जो आपको मिलेगा बट इन फ्यूचर। क्लियर। लोन टू एम्प्लॉय एंड ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, या आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा इंटरनेट डिपॉजिट। अदर नॉन करंट एसेट्स, और दूसरी कौन सी ऐसी नॉन करंट एसेट है जो इसका बेनिफिट या आपका इन्वेस्टमेंट एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए हो। सबसे पहले डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपको पता हो तो कहीं ना कहीं सब कुछ क्या जा रहा है, फिक्टिटियस एसेट्स है ना। यस, फिक्टिटियस एसेट्स, बट मोर देन अ 1 ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, 5 साल का आपने एडवर्टीजमेंट एक साथ कर दिया, 5 साल का, एक साल हो गया तो एक साल का एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो बाकी के 4 साल बचे वो कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। तो 4 साल बचे ना, 4 साल, इसलिए यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। तो बच्चों जो भी आपका बेनिफिट, आपका एक्सपेंस हो चुका हो लेकिन बेनिफिट एक साल से ज़्यादा आपको मिलने वाला हो ना, एक साल से ज़्यादा, वो आएगा इसके अंदर, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर। तो नॉन करंट क्लियर, जो था सब कुछ मोर देन 12 मंथ्स। अब ये करंट एसेट्स, करंट मतलब इन अ 1 ईयर। तो उसके अंदर पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। पहला कौन सा है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो सेम टॉपिक जो वहां पे था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ये करंट इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, लेस देन 12 मंथ। देखो सब में ब्रैकेट में लिखा है लेस देन 12 मंथ। शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, एनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी आपके पास हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास हो या म्यूचुअल फंड आपके पास हो, बस सब चीज क्या है, लेस देन 12 मंथ। क्या आपके पास म्यूचुअल फंड हो 6 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, तो इसमें आएगा। 5 साल के लिए हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो रेडी हो चुका हो, स्टॉक इन अ ट्रेड, आपके पास ट्रेड जो बिजनेस में चल रहा हो, लूज टूल्स, लूज टूल्स वी नो डेट अबाउट, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के टूल्स होंगे ना वो, स्पेयर पार्ट्स, एंड यू कंज्यूमेबल सर्विसेज स्टोर, जो आपके पास कुछ चीज़ पड़ी होगी उसकी। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्ट में, जैसे आपके गुड्स यहाँ पे डिलीवर हो चुके, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंसाइनमेंट था तो आपके वहाँ से कुछ निकल चुके हो, सामने वाले को मिलना बाकी है, ट्रांसपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं गुड्स तो आपके है ना राइट ना, फिर उसको ना मिले तब तक, तो गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट। तो ये सब कुछ चीज़ क्या आएगी बच्चों, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। तो इसमें ऊपर नीचे ऑर्डर चलेगा। ओके। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे उसमें क्या था, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो इसमें क्या है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ऐसी चीजें जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए या कैश हो, तो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक और ड्राफ्ट जो आपके पास हो, ये सब चीजें कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, किसी को लोन दिया हो या एडवांस दिया हो बस शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के अंदर, हमने एम्प्लॉय को लोन दिया हो या किसी को भी लोन दिया हो बट लेस देन 12 मंथ्स, या एडवांस दिया हो सप्लायर को, बट आज एडवांस देने के आपको उसको बोला है कि 2 महीने के अंदर माल मुझे चाहिए, तो आपने एडवांस दिया, तो लो एडवांस टू द सप्लायर। एंड अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है जो आपने लिखा ही आगे, फाइनल अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट, रिसर्च डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे भी आई थी अदर नॉन करंट में। अगर आपको बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलेगा बच्चों, सॉरी, एक साल से ज़्यादा, तो आएगा नॉन करंट। और अगर एक साल के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला होगा, अगर आपको बेनिफिट एक बेनिफिट, सॉरी,
ओके, अदर करंट एसेट्स में क्या होगा? अदर करंट एसेट्स में वो आएगा जो एक साल के अंडर हो। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है, इनकम रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब इनकम रिसीवेबल। लास्ट थ्री, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट और R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये टॉपिक आगे भी था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। तो बच्चों बेनिफिट जब एक साल से ज्यादा मिलने वाला हो, एक साल से ज्यादा, 2 3 5 साल, तो कहाँ पे आएगा? नॉन करंट। बेनिफिट इस साल ही मिलने वाला हो तो कहाँ पे आएगा? अदर करंट एसेट। क्लियर एवरीवन? एडवर्टीजमेंट कैंपेन क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में पूरा हो जाएगा, एक साल के लिए, एक साल ही बचा है मतलब। डिबेंचर डिस्काउंट जो आप टॉपिक्स लिखोगे, और रिसर्च डेवलपमेंट अगेन सेम। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट कैंपेन 3 साल के लिए आपने कर दिया, तो एक साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा हो गया, अभी लास्ट ईयर है ना, तो एक साल ही बाकी है। तो एक साल ही बाकी मतलब इसमें आ जाएगा, किसमें? अदर करंट एसेट। 5 साल बाकी हो तो कहाँ पे आता है यही टॉपिक? अदर नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर? गुड। तो अगेन रिवाइज फाइनली देखो एवरीवन, दोनों लेक्चर का रिवीजन यहाँ पे। इक्विटी एंड लायबिलिटी सब लोग लिख देना प्लीज, रिक्वेस्ट। ओके, एक सबके अंदर इंटरनल क्या क्या था? तो इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या था? शेयर होल्डर फंड, उसमें दो चीज, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी उसमें चार चीजें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये टोटल दिखाएगा इक्विटी और लायबिलिटी का फाइनल टोटल। और ये जो टोटल होगा यही टोटल आएगा एसेट साइड का, सेम। तो ही तो फाइनल आंसर होगा ना बेटा। अब एसेट, तो एसेट में दो चीजें, नॉन करंट एंड करंट। तो नॉन करंट में अंडर चार है, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट जो मैं आज की। ओके सब। करंट एसेट्स के अंदर टोटल 6, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस एंड अदर करंट एसेट। ऑर्डर सबका फॉलो करना है इसको। लास्ट में अगेन टोटल, तो इक्विटी लायबिलिटी का टोटल जो आया था और इसका टोटल सेम ही होना चाहिए, तो आपका फाइनल अकाउंट टैली। क्लियर एवरीवन? एवरीवन स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट प्लीज, प्रॉपर्ली सब कुछ सिस्टमेटिक लिख लेना। आइडर लेक्चर में से देख के लिखो या तो टेक्स्ट बुक में से देख के लिखो, बट लिखोगे लर्न करोगे तो ही चैप्टर बहुत इजी होगा, वरना चैप्टर बहुत हार्ड बन जाएगा, अगर ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो। ऐसे कहीं पे भी लिख दोगे तो शायद टैली तो हो जाएगा बट फुल मार्क्स नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।